कैलेंडर के टॉपिक की बात करते हैं अपन। देखो कैलेंडर का टॉपिक होता क्या है, उसमें क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कैलेंडर जो होता है, उस कैलेंडर के अंदर जो अपनी वर्ष है वो दो प्रकार की होती है। लेकिन वर्ष से पहले अपने को थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ये ध्यान देना है कि एक तो दिनों की बात करें तो दिन होते हैं अपने पास 7। जो वार, जिसको वार बोला जाता है, वो कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं, जो आप सब जानते हो। जैसे रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार। फिर बात करें तो एक वर्ष होती है। वर्ष जैसे एक तो साधारण वर्ष भी मानते हैं, इसमें एक लीप वर्ष होती है। तो उसमें जो महीने होते हैं, उस महीनों को नाम भी आप सब जानते हो, जैसे जनवरी है, फरवरी है। बेसिक सी बात है ये। तो देखो सबसे पहले कैलेंडर के अंदर जो अपनी वर्ष है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये रहेगा कि वर्ष 2 प्रकार की होती है। वर्ष 2 प्रकार की होती है। अब देखो कौन कौन सी वर्ष होती है, ध्यान देना। पहला पॉइंट है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। देखो एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। अब ध्यान देना दोस्तों कि साधारण वर्ष क्या होती है और लीप वर्ष क्या होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में क्या करना है, लीप वर्ष में क्या करना है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में दोस्तों? साधारण वर्ष के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? साधारण वर्ष के बारे में। तो ध्यान देना कि साधारण वर्ष होती क्या है, किसे कहते हैं, और साधारण वर्ष होने के लिए कंडीशन अपनी क्या होनी जरूरी है। तो ध्यान दो अपने साधारण वर्ष के बारे में। तो पहला पॉइंट रहेगा अपने पास साधारण वर्ष। देखो साधारण वर्ष की अगर बात करें तो साधारण वर्ष वो वर्ष होती है जिसके अंदर 4 का जो अपना भाग है वो पूरा पूरा नहीं जाता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण वर्ष बोलते हैं। और जब साथ में अगर बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष क्या होती है दोस्तों? कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात किसकी करनी है अपने को? साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष के अंदर देखो क्या करना है कि जिसमें जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उससे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण वर्ष बोलते हैं। अब देखिए आगे बात करें तो साधारण वर्ष जैसे होती कौन से, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अपन। तो जैसे 1995 है। 1995 के अंदर दोस्तों 4 का भाग अपना पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये किस में शामिल करेंगे? साधारण वर्ष। 1995 के बाद में बात करें तो 1997 है, 1998 है, 2001 है, 2002 है, 2006 है, 2007 है, 81। मतलब बहुत सारी वही वर्ष होगी। आप तो ये ध्यान रखो कि ऐसा वर्ष होना चाहिए जिसमें 4 का भाग देखकर देखना अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों? साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष के अंदर देखो आगे अपने क्या क्या बातें आती है। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि एक साधारण वर्ष के अंदर अगर दिनों की बात करें अपन, तो ध्यान देना है कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होंगे। तो साधारण वर्ष के अंदर देखो पहले पॉइंट की बात करें कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं दोस्तों। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। साथ में अगर लीप वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष में एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब देखो यहाँ 365 और वहां 366 एक दिन क्यों बढ़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक साधारण वर्ष में अगर दिनों की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ये 365 और ये 366 यहाँ कैलेंडर के टॉपिक के अंदर ही काम में लेना है। जैसे मान लो ब्याज की बात करें गणित के अंदर, तो वहां ये 365 दिन ही काम में आएगा, वहां 366 दिन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, तो सेकंड पॉइंट होता है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व
एक दिन होता है, 52 सप्ताह व एक दिन होता है। देखो सेकंड पॉइंट क्या दोस्तों अपना, कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 52 सप्ताह और एक दिन क्यों हुआ, ध्यान दो कि अपने पास जो वार जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो अपन क्या करते हैं कि इस 365 के अंदर दोस्तों भाग देते हैं, कितने का भाग देते हैं, 7। जब 7 का भाग देंगे तो भाग अपना 52 वार तो जाएगा, देखो पूरा पूरा, और ऊपर जो शेषफल है वो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व एक दिन। क्यों, क्योंकि 365 के अंदर जब वार का 7 का भाग देंगे तो भाग 52 वार पूरा पूरा जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए मैंने यहाँ बताया कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तीसरे पॉइंट की अपन बात करें, तीसरा पॉइंट क्या, ध्यान देना, एक साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। फरवरी का महीना 28 दिन का होता। ध्यान देना दोस्तों, साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है वो केवल और केवल कितने दिन का होता है, 28 दिन का ही होता है। बात करते हैं लीप वर्ष के साथ में, तो लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना है ना वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 29 दिन का होता है। और यहाँ एक दिन की वृद्धि होने के कारण ही लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन होते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपने बात किया कि एक साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना वो कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। 3 पॉइंटों पे हमने चर्चा की। पहला पॉइंट क्या है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व एक दिन होता है। क्यों, रीजन क्या है कि 365 के अंदर जब 7 का भाग देते हैं तो 52 वार भाग पूरा पूरा जाता है और एक ऊपर शेषफल बचता है, इसलिए 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 दिन का होता है। अब देखो चौथे पॉइंट की अपन बात करते हैं। चौथा पॉइंट अपना ये रहेगा कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार समान होता है। दोस्तों ध्यान देना, पॉइंट क्या है अपना कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का जो वार है वो क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करें तो प्रथम दिन का मतलब होता है 1 जनवरी और अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो वार है वो आपका क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। कौन से वर्ष में, साधारण। लेकिन लीप वर्ष की जब बात करते हैं ना अपन, तो लीप वर्ष के अंदर प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार है उसमें एक दिन की क्या होती है, वृद्धि होती है। वो वृद्धि कौन सी होती है, वो जो महीना 29 दिन का होता है ना वो ही वृद्धि होती है एक दिन। बाकी साधारण वर्ष के अंदर प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या रहेगा, अपना सेम रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। एग्जांपल अपना जैसे ये है कि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, पॉइंट अपना क्या है कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार वो क्या होता है, समान होता है। सबसे पहले तो आपको सन पे ध्यान देना है कि जो अपनी सन है वो साधारण वर्ष की है या लीप वर्ष की है। तो 2005 है। अब 2005 का पता करेंगे और पता करेंगे अपन 4 का भाग देकर कि जब 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तब तो लीप वर्ष है, और जब 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तब क्या है, साधारण वर्ष। तो 2005 के अंदर 4 का भाग जाता नहीं जाता है तो कौन सी वर्ष हो गई, साधारण वर्ष।
और साधारण वर्ष के अंदर मैंने आपको पॉइंट लिखाया था कि प्रथम दिन 1 तारीख और अंतिम दिन 31 तारीख का वार क्या रहेगा, समान रहेगा। तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार दे रखा है ना, तो 31 दिसंबर का भी आपका क्या वार होगा दोस्तों, मंगलवार ही। आई बात समझ में। इसके बाद में अपना 5वां पॉइंट क्या रहेगा, ध्यान से देखना आप। 5वां पॉइंट अपना ये है कि एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाना और एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष पीछे जाने के लिए क्या करना है। तो 5वां पॉइंट रहेगा, एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए एक जोड़ा जाता है, जबकि 1 वर्ष पीछे जाने के लिए एक घटाया जाता है। दोस्तों ध्यान देना, पॉइंट अपना क्या है, एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए एक जोड़ना है, जबकि 1 वर्ष पीछे जाने के लिए एक घटाना है। ध्यान इतना ही देना है, अभी मैंने पिछला पॉइंट बताया था कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या रहता है, समान रहता है। तो अपन जब जैसे इस साल से अगले साल में जाना है तो केवल एक ही प्लस करना है। क्यों? क्योंकि प्रथम और अंतिम का तो समान हो गया, अपने को तो अगले साल में जाना है, तो अगले साल में जाने के लिए जोड़ना है। और अगर इसी साल से अगर पिछले वाले साल में जाए तो भी आपको कितना घटाना है, एक ही घटाना है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा बढ़िया। एग्जाम्पल अपना क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान देना, 5 जनवरी 2006 को सोमवार हो तो बताओ 5 जनवरी 2007 को क्या वार होगा। दोस्तों ध्यान देना सही कि 5 जनवरी 2006 को सोमवार दे रखा है और आपको 5 जनवरी 2007 के लिए कुछ है। सबसे पहले आपको डेट पे ध्यान देना, डेट सेम होनी चाहिए, अभी 1 वर्ष आगे 1 वर्ष पीछे होगा। तो यहाँ भी 5 जनवरी है और यहाँ भी 5 जनवरी, डेट सेम है। यहाँ 2006 दे रखा है, यहाँ 2007, मतलब 2006 का तो आपको दिया है और 2007 का आपको पूछा है। इसका मतलब 1 साल आगे के लिए पूछा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए जो वार दिया गया है उसमें आपको कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ध्यान सन पे देना है कि सन अपनी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2006 पे ध्यान देंगे, 2006 कौन सी वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये कौन सी वर्ष होगी दोस्तों, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष से जब 1 वर्ष आगे जाएंगे तो जो वार अपना दे रखा है उस वार में कितना प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 5 जनवरी 2006 को अगर सोमवार है तो 5 जनवरी 2007 को आपका क्या वार रहेगा, मंगलवार रहेगा। क्यों? क्योंकि जब सोमवार में अपन 1 प्लस करते हैं तो क्या वार आता है दोस्तों, मंगलवार आता है। यही बात समझ में। ये हो गया 1 वर्ष आगे की। अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं 1 वर्ष पीछे के लिए कि जब पीछे जाते हैं तो क्या करना है। तो ध्यान देखो क्वेश्चन क्या रहेगा अपना। क्वेश्चन है 15 मार्च 2006 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2005 को क्या वार होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना, 15 मार्च 2006 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2005 को क्या वार होगा। सबसे पहले ध्यान देना है डेट पे, डेट सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 15 मार्च है और यहाँ भी 15 मार्च है, यहाँ 2006 यहाँ 2005 है।
मतलब 2006 का वार आपको दे रखा है, 2005 का वार पूछा है, इसका मतलब 1 साल पीछे का पूछा है। और पॉइंट के अंदर मैंने आपको लिखा रखा है कि एक साधारण वर्ष से जब 1 साल पीछे जाते हैं तो जो वार दिया जाता है उस वार में से कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। अब जैसे 2006 का देकर 2005 का पूछा है तो जो वार अपना दे रखा है शनिवार, उसमें से घटाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है 2006 पे ये कौन सी वर्ष है। तो 2006 दोस्तों कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, नहीं जाता है तो साधारण वर्ष के लिए 1 साल पीछे जाने के लिए कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। जब अपन शनिवार में से अगर 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या वार बचेगा, शुक्रवार बचेगा। और ये आपका किस तारीख का वार हो गया, 15 मार्च 2005। आई बात समझ में। तो इतना ही ध्यान देना है कि एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 जोड़ना है और 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 1 घटाना है। तो साधारण वर्ष के ये 5 अपने बेसिक पॉइंट थे। एक बार इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या पॉइंट अपने पढ़े। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ा, एक साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ा, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। चौथा पॉइंट पढ़ा, एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो वार है वो समान होता है। और अगला पॉइंट पढ़ा, एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 प्लस करना है और 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 1 ही माइनस करना है। ये बात हो गई किसके बारे में, साधारण वर्ष के बारे में। अब चर्चा करेंगे अपन लीप वर्ष के बारे में। और लीप वर्ष के जो पॉइंट अपने रहेंगे वो बिल्कुल साधारण वर्ष के ऑपोजिट विपरीत रहे। जैसे जैसे साधारण वर्ष में पढ़े वैसा ही पॉइंट अपन लीप वर्ष में पढ़ेंगे। जो बात इनमें है उनकी उल्टी उनमें हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में दोस्तों, लीप वर्ष के बारे में। तो ध्यान देना कि लीप वर्ष के अंदर अपना क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि लीप वर्ष जो अपना है वो होता क्या है, किसे कहते हैं लीप वर्ष। जैसे सबसे पहले अपने बात की थी साधारण वर्ष के बारे में, और साधारण वर्ष के बारे में देखा था कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। तो लीप वर्ष की बात करेंगे कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता उसे अपन क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 21। ध्यान ये देना है कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाए उसे अपन क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। इन सभी के अंदर 4 का भाग जा रहा है, बाकी सारी समय होती रहेगी। और एक चीज का ये ध्यान देना है कि जो अपनी जो लीप वर्ष है ना वो हर 4 साल से आती है। कितने साल से आती है दोस्तों, हर 4 साल से लीप वर्ष आती है। जैसे 1996 है तो 1996 के बाद में 2000 होगी तब लीप वर्ष। तो इनके बीच में अंतर कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का हो गया। फिर 2000 से 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020। तो ध्यान ये देना है कि लीप वर्ष 4 साल से बदलती है। ठीक है। अब जैसे मान लो साधारण वर्ष के अंदर अपने पहला पॉइंट पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। उसी प्रकार अपन लीप वर्ष के अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था साधारण वर्ष में कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लेकिन लीप वर्ष के अंदर क्या होता है कि 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। देखो क्यों। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होता है।
52 सप्ताह व 2 दिन होता है। देखो दोस्तों ध्यान देना, 52 सप्ताह और 2 दिन क्यों होता है? क्योंकि वहां अपने साधन वर्ष में 365 के अंदर शायद भूलूंगा क्या दिखता आराम से, साधन वर्ष के अंदर अपने क्या किया था, 365 के अंदर 7 का भाग दिया तो 52 बार पूरा गया था, एक शेष बचा। और लीप वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ 52 सप्ताह और 2 दिन क्यों होता है? क्योंकि जब 366 के अंदर दोस्तों अपन 7 का भाग देते हैं ना, तो भाग 52 बार तो जाता है पूरा पूरा, जिसे बोल देंगे सप्ताह, और ऊपर शेष बोलो वो कितना बचेगा दोस्तों, 2। क्योंकि 365 में भाग दिया तो एक शेष बचा, 366 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा। इसका मतलब एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। अब वहां 52 सप्ताह 1 दिन था, यहाँ 52 सप्ताह 2 दिन है। ये 1 दिन का फर्क क्यों है? क्योंकि साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना वो 29 दिन का होता है। उसी 1 दिन के कारण सबके अंदर आपका एक दिन बढ़ता रहेगा। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या रहेगा दोस्तों कि एक लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता। और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का था दोस्तों? 28 दिन का था। और लीप वर्ष के अंदर कितने दिन का है? सॉरी, साधारण वर्ष के अंदर 28 दिन का था और लीप वर्ष के अंदर कितने दिन का है दोस्तों? 29 दिन का। इसी 1 दिन की वजह से 1 दिन यहाँ बढ़ गया और इसी 1 दिन की वजह से 1 दिन यहाँ, ठीक है। इसके बाद में अपने चौथा पॉइंट देखो क्या पढ़ा था। चौथा पॉइंट साधारण वर्ष में पढ़ा था कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या होता है दोस्तों? समान होता है, क्योंकि वहां 365 दिन थे। और यहां अगर बात कर लेंगे तो लीप वर्ष के अंदर प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का क्या होता है? अंतर होता है। आगे के लिए पूछेंगे तो 1 दिन बढ़ाएंगे, पीछे के लिए पूछे तो 1 दिन घटाएंगे। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ दिन कितने होते हैं? 366। इसी 1 दिन की वजह से 1 दिन आगे बढ़ता रहेगा। तो चौथा पॉइंट क्या होता है? ध्यान से देखना आप। चौथा पॉइंट है अपना एक लीप वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार में 1 दिन की वृद्धि या कमी होती है। देखो दोस्तों, वृद्धि या कमी का मतलब है कि अगर आगे के लिए पूछेगा, जैसे प्रथम दिन देखकर अगर अंतिम दिन पूछे तब तो 1 दिन की वृद्धि कर देंगे, और अंतिम दिन देखकर अगर प्रथम दिन पूछे तो 1 दिन की कमी कर देंगे। ध्यान देना, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपना ये रहेगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो बताओ 31 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा? यह क्वेश्चन दे दे अपने को कि 31 दिसंबर 2012 को शनिवार है, तो बताओ 1 जनवरी 2012 को क्या वार? क्या वार है? ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना सन पे, कि सन अपने साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। 2008 पे, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 2008 पे ध्यान देंगे तो 2008 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 2008 क्या है? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर मैंने अभी देखो इस पॉइंट में बताया था कि एक लीप वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन का वार में 1 दिन की वृद्धि या कमी होती है। लेकिन साधारण वर्ष में अगर अपने बात की थी तो वहां प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार क्या था? समान था। और यहाँ 1 दिन की क्या हो जाएगी? वृद्धि या कमी। वो वृद्धि या कमी देखो किस प्रकार होती है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 2008 अपनी लीप वर्ष है, यहाँ 1 जनवरी प्रथम दिन है और यहाँ 31 दिसंबर अंतिम दिन है।
प्रथम दिन का वार अपने को दे रखा है और अंतिम दिन का वार अपने को पूछा है। तो इस मंगलवार में अपन क्या कर देंगे, एक दिन की वृद्धि कर देंगे, और मंगलवार में जब एक जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या वार आ जाएगा, बुधवार। आई बात समझ में। फिर बात करते हैं 31 दिसंबर 2012। 2012 पे ध्यान देंगे तो 2012 कौन सी वर्ष है दोस्तों, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ देखो ध्यान देना, ये आपको अंतिम दिन दिया गया है और प्रथम दिन का वार आपको पूछा गया है। तो अंतिम दिन देखकर अगर प्रथम दिन पूछे तो उसमें एक दिन की क्या करते हैं, कमी कर देते हैं। अब यहाँ शनिवार दे रखा है तो 1 जनवरी को क्या वार था, शुक्रवार था, क्योंकि यहाँ एक दिन की वृद्धि थी, तो यहाँ एक दिन की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो लास्ट पॉइंट अपना साधन वर्ष का क्या था। साधन वर्ष में अपने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि एक साधन वर्ष से एक वर्ष आगे जाने के लिए एक जोड़ा जाता है, जबकि एक वर्ष पीछे जाने के लिए एक घटाया जाता है। उसी प्रकार लीप वर्ष के अंदर बात करेंगे कि एक लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जाने के लिए 2 जोड़ा जाता है, जबकि एक वर्ष पीछे जाने के लिए 2 घटाया जाता है। लेकिन ये कंडीशन हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगी। ये कंडीशन उसी क्वेश्चन में लागू होगी जिस क्वेश्चन के अंदर लीप वर्ष होनी चाहिए और लीप वर्ष के अंदर फरवरी का महीना होना चाहिए और फरवरी का महीने के अंदर भी 29 तारीख होनी चाहिए। तो ही 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, अन्यथा एक ही तो जोड़ेंगे और एक ही घटाएंगे। यही बात समझ में। तो देखो चौथा पॉइंट अपना क्या रहे, 5वां पॉइंट अपना क्या रहेगा, एक लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जाने के लिए, एक वर्ष आगे जाने के लिए 2 जोड़ा जाता है, जबकि एक वर्ष पीछे जाने के लिए 2 घटाया जाता है। अब दोस्तों एक चीज का ये ध्यान रखना है कि ये 2 कब जोड़ेंगे, 2 कब घटाएंगे। तो मैं नीचे एक नोट के अंदर आपको लिख के बताता हूं कि 2 को कब तो जोड़ना है, कब घटाना है। तो ध्यान देना, लीप वर्ष से आगे जाने व पीछे जाने के लिए 2 तभी जोड़ेंगे व घटाएंगे जब लीप वर्ष की फरवरी की 29 तारीख शामिल हो, अन्यथा एक ही जोड़ेंगे व एक ही घटाएंगे। दोस्तों ध्यान देना है कि लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जाने व एक वर्ष पीछे जाने के लिए 2 को तभी जोड़ेंगे व तभी घटाएंगे जब अपनी लीप वर्ष की जो फरवरी है उस फरवरी की मेन 29 तारीख शामिल होनी जरूरी है। अगर 28 दिन भी शामिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज आपको ध्यान देना है 29 तारीख पर। अगर ये तारीख शामिल है तब तो अपन 2 जोड़ देंगे, 2 घटा देंगे। अगर ये तारीख बीच में शामिल नहीं है तो पिछला साधन वर्ष वाला नियम ही रहेगा, एक ही तो जोड़ेंगे और एक ही घटाएंगे। आई बात समझ में। जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन तब पता चलेगा। क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 5 जनवरी 2016 को मंगलवार हो तो बताओ 5 जनवरी 2017 को क्या वार हो।
देखो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है अपने को वर्ष, कि जिस वर्ष से आगे बढ़ रहे हैं या जिस वर्ष से आगे पीछे घट रहे हैं उन पे ध्यान देना है कि वो वर्ष कौन सी। तो अपन 2016 की बात करें, सबसे पहले डेट है, डेट दोनों की सेम है, यहाँ भी 5 जनवरी यहाँ भी 5 जनवरी, यहाँ 2016 दे रखे हैं यहाँ 2017 दे रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्ष आगे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस वर्ष से आगे जा रहे हैं उस वर्ष पे ध्यान देना है कि वो वर्ष कौन सी। तो 2016 पे ध्यान देंगे। 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 2016 कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। और पीछे अभी मैंने आपको एक नोट के अंदर बात लिखी थी कि लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जाते हैं तो आपको कितना जोड़ना है दोस्तों? 2 जोड़ना है। लेकिन कब? जब लीप वर्ष की फरवरी आए, फरवरी की कौन सी तारीख शामिल हो? 29 तारीख, तब 2 जोड़ेंगे। अगर 29 तारीख शामिल ही नहीं है तो 2 को जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना जोड़ेंगे? 1 ही जोड़ेंगे। अब बात करते हैं कि 2016 लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष से एक वर्ष आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए नियम बता रखा है कि 2 जोड़ना है। लेकिन लीप वर्ष की फरवरी, लीप वर्ष कौन सी? 2016 की फरवरी की 29 तारीख शामिल होनी जरूरी है। अब ध्यान दो कि 5 जनवरी से आगे बढ़ना है अपने, और जब 5 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो फरवरी का महीना आएगा, और फरवरी का महीना आएगा तो फरवरी की 29 तारीख भी आएगी, और 29 तारीख जब आएगी तो अपन जो वार दे रखे उस वार में कितना जोड़ देंगे दोस्तों? 2 जोड़ देंगे। और जब मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने पर बुधवार और 2 जोड़ने पर गुरुवार। तो यहाँ दोस्तों क्या वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लो आप कि 15 मार्च 2020 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2019 को क्या वार होगा? ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? 15 मार्च 2020 को शनिवार हो तो 15 मार्च 2019 को क्या वार होगा? सबसे पहले ध्यान दो कि 2020 अपनी कौन सी वर्ष है? तो 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब 2020 कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। जब लीप वर्ष से एक वर्ष पीछे जाना है, 2020 का देर कर 2019 का पूछे है, तो एक वर्ष क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। जब एक वर्ष पीछे जाएंगे तो अपना नियम यही बोलता है कि कितना घटाना होता है? 2 घटाना होता है। लेकिन वो कब? जब लीप वर्ष की फरवरी और फरवरी की कौन सी तारीख शामिल होनी जरूरी है दोस्तों? 29 तारीख शामिल होनी जरूरी है। अब 2020 है, उनसे 1 साल पीछे जाना है। यहाँ दे रखा है मार्च। जब मार्च से वापस पीछे जाएंगे तो मार्च के पहले कौन आती है? फरवरी आती है। और फरवरी आएगी तो फरवरी की कौन सी तारीख आएगी? 29 तारीख भी आएगी। और 29 तारीख आ गई तो जो वार दे रखे उस वार में से कितना माइनस कर देंगे दोस्तों? अपने 2 माइनस कर देंगे। तो शनिवार में से 2 माइनस करेंगे तो क्या वार बचेगा? तो 1 माइनस करने पर शुक्रवार, 2 माइनस करने पर गुरुवार। तो यहाँ क्या वार हो जाएगा दोस्तों? गुरुवार। तो ये दोनों क्वेश्चन तो देखो लीप वर्ष के हो गए जिसमें 2 जोड़े 2 घटे। इसी का एक अपवाद क्वेश्चन देखो आप, ध्यान देना वो क्या रहेगा। और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है अपना दोस्तों कि 28 फरवरी 2004 को मंगलवार हो तो बताओ 28 फरवरी 2003 को क्या वार होगा? अब ध्यान देना दोस्तों क्या दे रखा है। सबसे पहले डेट पे ध्यान दो, डेट दोनों के सेम है। फिर ध्यान देंगे वर्ष पे, वर्ष 2004 दे रखा है, 2004 का वार अपने को दे रखा है, 2003 का वार अपने को पूछा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 साल पीछे का पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान देना है 2004 पर कि 2004 अपनी कौन सी वर्ष है। तो 2004 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। और लीप वर्ष से जब 1 वर्ष पीछे जाते हैं तो नियम अपना यही बोलता है कि कितना घटाते हैं? 2 घटाते हैं। लेकिन वो 2 भी कब घटाते हैं? जब लीप वर्ष और लीप वर्ष की फरवरी की कौन सी तारीख होनी चाहिए? 29 तारीख शामिल होनी चाहिए, तब 2 घटाते हैं, अन्यथा 2 घटाने की जरूरत नहीं होती।
अब ध्यान दो कि 28 फरवरी चले गए, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष का फरवरी का महीना तो आ रहा है, लेकिन फरवरी का महीना आने से भी मतलब नहीं है। मेन बात 29 तारीख पर है, वो शामिल होनी जरूरी है। क्या यहाँ 2004 से वापस पीछे चलेंगे तो 28 फरवरी से पीछे 27, 26, 25 वो आती जाएगी। क्या इस फरवरी की 29 तारीख अभी आएगी? क्या नहीं आएगी? नहीं आएगी तो अपन 2 नहीं घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 1 ही घटाएंगे। और मंगलवार में से जब 1 घटाएंगे दोस्तों तो क्या वार बचेगा? सोमवार बचेगा। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है कि फरवरी लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने, 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 2 को तभी जोड़ते हैं, तभी घटाते हैं जब लीप वर्ष और लीप वर्ष की फरवरी और फरवरी की मेन 29 तारीख शामिल होनी जरूरी है। तभी 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, अन्यथा 1 ही तो जोड़ेंगे और 1 ही घटाएंगे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये केवल बेसिक पॉइंट, ये अभी टॉपिक अपना शुरुआत नहीं हुआ है, टॉपिक शुरुआत कल की क्लास में करेंगे। उससे पहले ये बेसिक पॉइंट है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आ ही जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेसिक पॉइंट अपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सबसे पहले बात की अपने साधारण वर्ष के बारे में कि ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे साधारण वर्ष बोलते हैं, और ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे लीप वर्ष बोला जाता है। फिर अपने बात की साधारण वर्ष के अंदर पहले पॉइंट की कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। फिर अपने अगले पॉइंट की बात की कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात की कि एक साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात की कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार समान होता है, जबकि एक लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन का वार में 1 दिन की वृद्धि या कमी होती है। वृद्धि या कमी का मतलब ये हो गया कि प्रथम दिन देकर अंतिम पूछे तब तो वृद्धि करनी है, और अंतिम दिन का देकर अगर प्रथम दिन का पूछे तो कमी करनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि एक साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 जोड़ा जाता है, जबकि 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 1 घटाया जाता है, जबकि एक लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने के लिए 2 जोड़ना है और 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 2 घटाना है। लेकिन ये काम कब करना है? जब लीप वर्ष की फरवरी और फरवरी की 29 तारीख शामिल हो तब, अन्यथा 1 ही तो जोड़ना है और 1 ही घटाना है। ये अपने बेसिक पॉइंट थे और इनमें से 1-2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम के अंदर आ ही जाते हैं, और बाकी बात करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।